नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज की शुभ संध्या में और आज जो हमारा स्पेशल सेशन रहता है ट्यूसडे का, हमारे बीच हमारे दद्दू, हमारे बड़े भाई अनिल मेनन जी मौजूद होते हैं और उनका फ़ेवरेट द फाइनल डेस्टिनेशन। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुर्सी की पेटी अब बाँध लीजिए। शाम का ये 8:30 बजे का सेशन बहुत ख़ास सेशन आप सभी के लिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे ना केवल हम स्टैटिस्टिक्स के साथ, डाटा के साथ और बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड हमारे मेंटर के साथ आज का ये सेशन कंडक्ट करने वाले हैं और आप लोगों को पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बहुत बखूबी बहुत मतलब एक भावुक तरीके से हमने आप सभी के साथ शेयर किया है कि ऑन पैसिव सभी की फाइनल डेस्टिनेशन क्यों रहने वाली है। हम सभी की आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तो है ही है बट दिस इज़ फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ऑल 7.8 billion populations and all businesses done on internet and I believe for humanity and equality as well. तो आज का सेशन वाक़ई बहुत शानदार रहने वाला है और इस सेशन को मैं तन्मयता से सुन सकूँ, इसलिए मैंने होस्ट का रोल ले लिया है और को-होस्ट हमारे साथ करेंगे हमारे अमरावती के मेंटर राजेंद्र भटकर सर और मुस्कुराते हुए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे अनिल मेनन सर को। वो बड़े भाई दद्दू हमारे तैयार हैं अपनी एक्सपीरियंस्ड वर्कशॉप के साथ। ये एक तरह की वर्कशॉप है जहाँ आप लोगों को एजुकेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और आपके साथ ऐसे कुछ तथ्य शेयर किए जाते हैं जिन तथ्यों के आधार पर आप जिन आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आप मतलब समझ पाएँ कि हर एक बिज़नेस के लिए, हर एक मतलब हम ह्यूमैनिटी की बात करें, हम अ, किसी भी इंटरनेट के व्यवसाय को लेकर हम चलें, तो उन सब की फाइनल डेस्टिनेशन हमारी, आपकी सबकी फाइनल डेस्टिनेशन हर एक उस व्यक्ति की जो हताश, परेशान मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से रह चुका है, जिसके बिटर एक्सपीरियंसेस लाइफ में रह चुके हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत तरह-तरह के स्ट्रगल करके जो है उन्हें ऑन पैसिव जैसा एक बिज़नेस मिला है, जो मतलब केवल बैठकर खाने में विश्वास नहीं रखते, कुछ कर कर मरने में विश्वास रखते हैं, कुछ डिफरेंट मतलब भीड़ से अलग हिस्सा बनकर चलने की कोशिश करते हैं, उन सभी लोगों का ये समूह है ऑन पैसिव का और अपने आप में जो है ये इनक्रेडिबल फैमिली है। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया की तरह पूरी की पूरी ऑन पैसिव फैमिली जो हमारी है, इट इज़ इनक्रेडिबल फैमिली और यहाँ पे बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हमारा अपना-अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि वो अपने रोल को यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। उन्हें मालूम है कि वो किस तरह से यहाँ पे इस कम्युनिटी में आकर फिट बैठते हैं और किस तरह से फिर वो आपको एजुकेशन के साथ-साथ क्वालिटी एजुकेशन के साथ-साथ आई बिलीव अपने अनुभवों के आधार पर जो है आप सभी का यहाँ से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। छोड़िए आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना-खुना भी अगर आप खा रहे हैं तो लेके बैठ जाइए अपनी प्लेट थाली वहाँ सामने और जो लोग हेडफ़ोन्स पे सुन रहे हैं तो स्विच ऑन कर लीजिए अपने हेडफ़ोन्स अगले हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं वो उनके ऊपर सटीक विश्लेषण होता है और हम जानते हैं कि आपके मन में क्या-क्या चल रहा है, किस-किस तरीके की उथल-पुथल आप सभी के मन में चल रही है क्योंकि अल्टीमेटली वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स हमारे मन में भी उथल-पुथल होती है। और फिर उन उन उथल-पुथल में से हम जो है अपना सॉल्यूशंस हम आप सभी के लिए, हमारे लिए वो सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट करते हैं और ये जानते हैं कि जो हम ऑन पैसिव को फाइनल डेस्टिनेशन कह रहे हैं, हमारा अंतिम पड़ाव कह रहे हैं, वो अंतिम पड़ाव आखिरकार क्यों है? तो आप सभी के लिए आज का सेशन बहुत स्पेशल रहेगा, यहाँ से बहुत कुछ आप सीख कर जाएँगे। हम हर बार सीखते हैं, पिछले 2 पार्ट में बीच में अनिल सर ने हम सबको भावुक भी कर दिया था, सेंटिमेंट्स भी वहाँ से मतलब उजागर हो गए थे और इसलिए ये सेशन स्पेशल रहता है क्योंकि ये टोटल एंड टोटल अनुभव और एनालिसिस पे आधारित है। यहाँ पे किसी तरह का मिर्च मसाला आपके साथ हम नहीं शेयर करने वाले हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हम शेयर नहीं करने वाले हैं, कोई मिरेकल हम नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। बट येस, डेफिनिटली हाउ वी कैन कीप यू पॉजिटिव
हाउ वी कैन कीप यू फोकस्ड, हम किस तरह से आपको फोकस्ड रख पाएँ, पॉजिटिव रख सकते हैं और ऑन पैसिव के विज़न के साथ आपके विज़न को मैच कर सकें, उसका प्रयास हम यहाँ से करते हैं। तो आज का दिन आप घबराइए मत, मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा क्योंकि आज का दिन स्पेशल है और हम चाह रहे थे कि कुर्सी की पेटियाँ सारे बाँध लें क्योंकि इसका जो लाइव संस्करण है वो हम थोड़ा-सा डिले करके डालेंगे। हम चाहते हैं ओ कनेक्ट पे सभी लोग जुड़ें। हम में से स्पेशली अनिल मेनन सर का ये प्रयास यहाँ से रहता है कि हमारे जितने भी लोग हमें सुनने में इच्छुक हैं, यहाँ से सीखने में इच्छुक हैं, वो बेसिकली ओ कनेक्ट से जुड़ें। तो ओ कनेक्ट हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, हमारा अपना वो मतलब जिस आखिरी पड़ाव की हम बात करते हैं, उस आखिरी पड़ाव का एक अहम हिस्सा है ओ कनेक्ट। और अगर आप सभी लोग ओ कनेक्ट से लगातार जुड़ते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से लगातार जुड़ते हैं, इसको अपनी आदत में शुमार करते हैं, तो ना केवल ये हम सभी के लिए बेनिफिशियल्स होगा बट ओवरऑल जिस मिशन और जिस मिशन की कामयाबी की तरफ हम बढ़े हैं, उसके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका वो निभाने वाला है। तो बिना किसी इंतज़ार के, बिना किसी लाव-लपेट के बढ़ाते हैं आज के इस सेशन को और इनवाइट करते हैं अपने मंच पर हम आज के हमारे प्रेज़ेंटर, हमारे बड़े भाई अनिल मेनन जी को। वेलकम ऑन बोर्ड बड़े भाई। स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजय सर। आज के इस शाम इस वेबिनार में जो भी यहाँ से जुड़े हैं, चाहे वो आज के बाद जो यूट्यूब से भी शायद वो देख रहे होंगे या इसकी रिकॉर्डिंग भी, उन सभी को मैं आज इस सुनहरी शाम में सबको मैं मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग एंड सबको मैं स्वागत भी करता हूँ। दोस्तों, पिछले जो हमारे जो सेशंस हुए थे उसमें एक फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 हुआ था एंड फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 भी हुआ था। अब ये मैं तीसरा सेम सब्जेक्ट वही है लेकिन क्या है कि उसका तीसरा पार्ट ले रहा हूं मैं। एंड इस टाइम में दैट इज इस टाइम में जब हम सब के सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि धीरे धीरे देखिए ना, धीरे धीरे जो कुछ प्रोमिसेस हमारे ऑन पैसिव ने हमसे किया था एक एक करके वो हमारे सामने दैट इज इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात कुछ भी नहीं है, ना कोई मतलब इसमें एक्सैजरेटेड भी कुछ नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि जो कुछ हमारे सामने हुआ है, हम में से कई लोग होंगे जो 5 साल से हैं, कुछ 4 साल से होंगे, कुछ 3 साल से होंगे, कुछ 2 साल से होंगे, ठीक है? तो इतने इन जो सालों में हमने क्या देखा, हमारे सामने जो भी प्रोमिसेस किए गए, ठीक है, एक 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 करके वो सेटल होते हुए हमारे सामने हम नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अब लास्ट में जो विड्रॉवल के बारे में जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे, जिसका मतलब सपना देके सब जब बैठे हुए थे इस पर्टिकुलर दिन के लिए, वो भी देखो कितनी मतलब सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट किया गया है उस प्रोसेस में भी कोई विदाउट एनी हिंड्रेंस और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। नाउ अब क्या है कि जब सब कुछ हो गया, अब मैं एक्चुअल में ना उन लोगों की तरफ देख रहा हूं, मैं उन लोग जिन्होंने इस पे पत्थर मारने की कोशिश की थी। आज क्या है, हम में से जब शुरुआत में जब आए थे तो हम में से हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनकी बात सुन के वो भी रो पड़े होंगे, लेकिन आज देखिए, आज क्या है कि आज उनको मालूम हुआ कि वो उन दिनों जो पत्थर मारा करते थे वो आज वो रो रहे हैं और हम हंस रहे हैं। उस डिफरेंस को देखिए, जिन्होंने ऑन पैसिव को समझा, जिन्होंने ऑन पैसिव पे भरोसा किया, जिन्होंने ऑन पैसिव के साथ अपना लॉयल्टी दिखाया ना, वो आज हंस रहे हैं। और जिन्होंने इस पे पत्थर मारने की कोशिश किया, जिन्होंने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश किया, जिन्होंने आपको इससे अलग रखने की कोशिश किया ना, आज वो रो रहे हैं। अनिल मेनन को सर को शायद कोई कॉल आ गया। आवाज नहीं आ रही है। कॉल आ गया होगा। सर आउट हो गए हैं नेटवर्क इशू।
डेफिनेटली विल कम अगेन। कोई बात नहीं, अभी जल्दी ही अनिल सर ज्वाइन करेंगे। भटकर साहब, तब तक आपकी कुछ गुरुबाणी हम लोगों को सुनाइए। भटकर सर, माइक ओपन कीजिए भटकर साहब। सिर्फ राष्ट्रपति ही भटकर सर, अजय माइक सर आ ओपन चुके हैं। यस यस, अजय सर ऑन द बोर्ड। अनिल सर प्लीज हमारे से डिस्कनेक्ट हो सर। चुके हैं और हम बात कर रहे थे फाइनल डेस्टिनेशन की, और अनिल भाई हमारे बीच हम सभी को बता रहे थे कि जो लोग हमारी तरफ तबीयत से पत्थर उछाल के फेंक रहे थे ना, आज उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो हमारे बीच अमरावती से हमारे मेंटर राजेंद्र भटकर सर मौजूद हैं। वो बहुत बखूबी जानते हैं कि जब उन्होंने ये कारवां अपना शुरू किया था तो उनके पास क्या था, और आज हम किस लेवल पे आके पहुंच चुके हैं, जब हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए इतना कुछ है जिसको हम शायद मतलब शब्दों में अब बयां करना बहुत मुश्किल है। तो अनिल मेनन सर हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़े भाई से, अगर वो आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज मंच पे आए। अनिल भाई, अनिल भाई को होस्ट कर दीजिए प्लीज। ओके 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 अनिल भाई को होस्ट कर दीजिए। अनिल भाई हमारे बीच दोबारा से वापस आ चुके हैं। हमारे बड़े भाई दद्दू नेटवर्क से ये भी जूझते रहते हैं, और जब कभी मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी जब हम कुछ कर रहे होते हैं यहाँ पे, लाइव कर रहे होते हैं और हमें उठा के सिस्टम बाहर फेंकता है, तो इसका मतलब बैक एंड पे कुछ चल रहा है, कुछ अपडेशन चल रही है। तो वो अपडेशन हर मिनट, हर पल, हर सेकंड वहां पे चल रही है, और हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जो है ऑन पैसिव के बढ़ रहे हैं। तो अनिल सर, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो प्लीज़ मंच पे आइए। और मैं अब फिलहाल चलूंगा हमारे आज के को होस्ट राजेंद्र भटकर सर की तरफ। भटकर सर, वेलकम ऑन बोर्ड। तब तक आप संभालिए जब तक अनिल सर हमारे साथ जुड़ते हैं, और डॉक्टर संजय यस यस डॉक्टर संजय भी अपने विचार ओके यहाँ ओके से हमारे साथ, और बहुत सारे महानुभाव मौजूद यस हैं। यस तो यस थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर। आवाज आ रही है मेरी? यस यस, हेलो टकाटक। यस यस टकाटक ना। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज का जो रियल में सबसे पहले आज के वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड ऑन पैसिव फैमिली सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूसडे का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन रहता है हमारे रिस्पेक्टेड एंड जेंटलमैन पर्सनालिटी अनिल मेनन सर का, और अनिल मेनन सर का मैं थोड़ा audible हूँ? मतलब उस एरिया में। यस 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 अजय अनिल सर, यस थैंक यू कंटिन्यू प्लीज। आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद मैं लेता हूँ सर। नो 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 अनिल सर आपको सुनना चाहते हैं पूरी दुनिया, पूरा इंडिया। यस, स्पेशल डे हमारे अनिल मेनन सर का। अरे सर, ये जो ना बकरी को थोड़ी कोई सुनना चाहता है, वो शेर का जब दहाड़ता है ना उसको सुनना चाहते हैं सब। तो आप जो है आप ही को सुनेंगे ना। जी 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 बिल्कुल प्लीज। यानी आपने शुरू किया तो फिर यू कंटिन्यू आप, उसके बाद मैं देखता हूँ सर। अनिल सर नहीं नहीं कंटिन्यू। प्लीज 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 कंटिन्यू अनिल सर। ओके सर, थैंक यू। तो मैं कह रहा था तो थोड़ा मतलब नेट के इश्यूज से यहाँ पे चल रहे हैं। शायद नेट का इश्यू है, क्योंकि मैं कभी भी ऑन पैसिव को नहीं कहता। अगर कुछ गलती हुआ तो मैं अपनी तरफ ही लेता हूँ, क्योंकि आई ट्रस्ट ऑन पैसिव सो मच। सो हम कह रहे थे कि उन लोग जो है ना, उन दिनों जो उल्टा सीधा बोला करते थे, आज वो रो रहे हैं। और हम तो देखिए हम कितना मतलब सीना थाम के बैठे हैं उस सुनहरे दिनों के। आज हम खुश हैं, वो रो रहे हैं। उनको रोने दो, हमें क्या लेना देना। उन गलती उनकी है, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो उनको बाहर ही रहने दो। तो जो पिछले बार हमने यहाँ पे इंडिया में से देखी ना, जब हम बात करते हैं ऑन पैसिव के बारे में बात करते हैं, तो करीब 200 कंट्रीज में हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है।
लेकिन क्या है कि हम पूरा का पूरा दुनिया के बारे में इस वक्त हमें पूरी दुनिया के बारे में देखने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो भाई बहने जो दूसरे कंट्रीज में है, वो सब अपने अपने कंट्री में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा होगा। हो सकता है कि प्लानिंग किस तरह एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में भी उन्हें सोच लिया होगा। और हम जब ठहरे भारत के, हम भारत में हैं, तो हमें क्या है कि मोर वी शुड थिंक मोर अबाउट आवर कंट्री, दैट हाउ कैन वी मेक दिस इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट in the world, because we are on-passivians, and हम सब जानते हैं कि the final destination, there is nothing beyond on-passive. So when the final destination is on-passive, so naturally it is our duty as on-passivians, it is our duty to see that our economy blossoms and comes on top. ठीक है, अब हमने इंडिया में जितने भी कंपनियों के बारे में बात किया है कि जहां जहां हम एज एन ऑन पैसिवियन हम ऑन पैसिव को लेके जा सकते हैं, एंड जो सिक इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उसको कैसे हाउ कैन वी वंस अगेन रीस्टार्ट दोस कंपनीज, और दोस्त हु आर रियली जो नीड में हैं इस कंपनीज को आगे चलाने के लिए, उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं एज एन ऑन पैसिवियन, बिकॉज एवरीबडी नोज कि हम भी जानते हैं कि उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो ऑन पैसिव ही है, क्योंकि वहीं पे जो सोल्यूशन मिलना है वो ऑन पैसिव में ही मिलना है। उसके बाद हमने स्कूलों के बारे में बात किया, स्कूल में मतलब प्राइमरी स्कूल्स के बारे में बात किया, सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में बात किया, यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया, कॉलेजेस के बारे में बात किया। तो जो देखिए ना, जब मैंने कुछ डाटा भी आपके सामने रखे थे, तो द पर्पस ऑफ गिविंग डाटा क्यों दिखाए, मैं क्यों बता रहा हूं कि एक बार हमेशा याद रखिए कि जो डाटा से, डाटा स्पीक्स व्हेन यू से समथिंग, आप जब कुछ बताते हो, कुछ समझाते हो, कुछ भी करते हो, व्हेन यू से दैट विद डाटा, दैट यू नो द पर्सन हु इज लिसनिंग टू दैट, उनको सामने एक हमारा एक पिक्चर उनके सामने आ जाता है कि द पर्सन हु इज सेइंग दिस इज टेलिंग द फैक्ट, बिकॉज डाटा स्पीक्स एवरीवेयर। तो क्या है कि उसी हिसाब से हमने क्या है कि डाटा के साथ हमने प्राइमरी स्कूल्स के बारे में हमने बताया था, सेकेंडरी स्कूल्स के उसके बारे में बताया था, यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया था, ठीक है। एंड उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया। तो एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है आजकल, क्या क्या एज एन ऑन पैसिवियन हम क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑन पैसिव इज गोइंग टू बी द फाइनल डेस्टिनेशन देयर आल्सो। व्हेन ऑन पैसिव इज कमिंग अप विद मेनी प्रोडक्ट्स, तो नेचुरली क्या है कि हर जगह एवरीवेयर, व्हेन हमारे सीईओ साहब कहते हैं कि देयर इज नो ऑप्शन, दैट इज एवरीबॉडी विल हैव टू कम टू ऑन पैसिव, so naturally हर जगह every sector on passive will have its अपना मतलब influence होगा, this way or the other way on passive का तो influence होना ही है, उनका जो impact वहां भी दिखाई देगा, whether it is any sector। just forget कि डिजिटल वर्ल्ड को आप मतलब अभी तो काफी लोगों के मन में ये है कि it is only digital, no, इसी डिजिटल प्रोडक्ट के साथ it is going to cover up all the sectors, whether it is education sector, whether it is sports sector, whether it is health sector, whether it is agriculture, whether it is science, technology, research, सब कुछ everywhere on passive is going to spread, and on passive will be the last, the final solution। तो उसके बाद हमने क्या है कि थोड़े मतलब बुजुर्ग जो हैं हमारे ओल्ड एज जो होमलेस, उनके बारे में बात किया, होमलेस एल्डर्स के बारे में बात किया हमने, उसमें भी पता है कि उसमें एज एन ऑन पैसिव व्हाट एन ऑन पैसिव कैन डू, बिकॉज है ना, जो ये सब बातें जब कहा जाता है कि दिस वे द अदर वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट रिलेट्स टू द इकोनॉमी। व्हेन वो जब सेक्टर्स को जब हम अपलिफ्ट करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज यू आर गोइंग टू हैव अ हेल्थी नेशन, एक स्ट्रॉन्ग नेशन हमारे सामने आ रहा है। सो एज एन ऑन पैसिवियन वी नो दैट ऑन पैसिव इज द फाइनल डेस्टिनेशन। सो नेचुरली क्या है कि हमारी तरफ से वो सब हम कर सकते हैं जिससे हम अपने इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्गर, एक हेल्थी इकोनॉमी बना सकते हैं। उसके बाद हमने और ऑर्फन बच्चों के बारे में बात किया था कि उनके कि कितना डेंजरस स्टेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
जब वो संख्या, जब डाटा, देखिए ना, कुछ बातें होता है कि जो डाटा क्लियरली हमें बताता है कि क्या है ये किस तरफ जा रहा है। आज क्या हम बैठे हैं कि आज की बात भूल जाओ, लेकिन 10 साल बाद क्या होने वाला है, वो 10 साल बाद क्या होने वाला है, उस चीज को हम बदल सकते हैं। बट as a single founder, you can't do anything. As a single founder, you can't do anything. Whatever you want to do, that has to be taken in a collective, उसमें ही हम ये सब कर सकते हैं। तो नेचुरली उसी सेशन को आगे हम लेके चलते हैं। अब Am I audible? Yes, yes, you can. Okay, thank you. Yes, टकाटक सर। ओके, तो इन सब के बारे में हमने क्या है कि पिछले जो 2 सेशन में हमने काफी कवर अप किया था, विद प्रॉपर डाटा के साथ हमने कवर किया था। एंड इनक्रेडिबल इंडिया से जो भी सेशंस जो होते हैं ना, दैट इज वी आर प्राउड टू से दैट दिस सेशंस व्हिच आर the contents that is being delivered from Incredible India will always be genuine because we speak on data. अभी क्या है कि आप देखते हैं कि तो ये सेशन भी थोड़ा मतलब फुल, अगर पूरा नहीं तो थोड़ा सा इमोशनल जरूर होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक अप द हेल्थ सेक्टर। अब जैसे जानते हैं कि हाउ मेनी हमारे जो भारत, जो इंडिया में, अब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया नाउ, because every country is, where the founders, they will be taking care of, or they will be planning what is to be done for their economy. So similarly, as a non-Pacifian, as a proud Indian, we too have to take many decisions, or we too have to plan many things to see that our economy strengthens. Now, जब हम इंडिया में as of 20th July 2023, again I am giving you a data, the total number of hospitals, अब ये हॉस्पिटल्स के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका जो एक्चुअल जब मैंने ये हॉस्पिटल्स क्यों लिया है, व्हाई आई टुक द सब्जेक्ट हॉस्पिटल्स, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। वी हैव some 27,045 schools, that hospitals in India. इसमें क्या है कि out of this 15,137 are either public limited hospitals or government hospitals. Then we have private hospitals, which is 11,908 private hospitals. इसमें देखिए number of beds, it comes around, ये जो beds जो हैं 13.27 lakh beds. So on an average अगर देखा जाए तो 49 beds पर हॉस्पिटल, ये हमारे पास डाटा है। दिस इज नॉट, ये कोई वो नहीं है, दिस इज द डाटा जो एक्चुअल में हमारे मतलब ये 2022 के हिसाब से, ये 20 जुलाई 2023 को ये आया है, ये 22 का सर्वे है, 22 का डाटा ये बता रहे हैं। अब देखिए व्हाट इज द पॉपुलेशन ईयर, हमारा पॉपुलेशन क्या है, इट इज अराउंड 1.44 बिलियन। एंड इस 1.44 बिलियन के लिए देखिए ना, ओनली 13.27 लाख बेड्स ही हैं इंडिया में। नाउ दिस इज हेलो, किसी ने पूछा? नो कंटिन्यू। ओके, अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, 1.44 बिलियन के लिए वी जस्ट हैव 13.27 लाख बेड्स। Now is this sufficient? ये हमारे सामने जो पिक्चर अभी जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कोई अच्छा पिक्चर है ये? No, this is not as far as जो इंडिया के जो हेल्थ है उसको देखते हुए, this is not sufficient. तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कई लोग दर के ईयरली देखिए ना, ईयरली सम 3 to 4 crores पेशेंट्स हैं, न्यू केसेस हमारे सामने आते हैं, ये डॉक्टर्स के सामने आते हैं। ये सब कहाँ जा रहे हैं? इधर क्या है कि वो घर पे या उनके रिश्तेदारों के घर पे वहां बैठे हैं, वहां मतलब पड़े रहते हैं वो, बिकॉज उतना फर्स्ट ऑफ ऑल बेड्स ही नहीं है। एंड अगर एक ही हॉस्पिटल में कभी कभी हम देखते हैं कि लॉट ऑफ क्या है कि उनको जो पेशेंट्स को उसके अंदर रख के क्या है कि दैट विल लीड टू जो हमारा हाइजीन प्रॉब्लम, सब तरह के प्रॉब्लम्स इसमें आने हैं।
Now यहाँ पे क्या है कि as an on-pass, मैं उस on-pass even we can do a lot, but before that there are some more data which I want to give. Now, as far as जो data के हिसाब से the cancer hospitals in India. Now, when I talk about the word cancer, earlier cancer के नाम सुनते ही हम सब डर जाते थे, लेकिन today cancer is curable. Today there is no problem if cancer is curable today, but provided उसका क्या है कि प्रॉपर तरीके से अगर फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेजेस में ही उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, then there is nothing, then nobody can stop you, you can live a normal life. ठीक है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि ये जो अप्रोक्सीमेटली 62 अप्रोक्स फिगर है ये, दिस इज एज पर नेशनल कैंसर ग्रिड के हिसाब से there are 62 कैंसर हॉस्पिटल्स which I think ये थोड़ा मतलब पुराना डाटा है ये। इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ पेशेंट्स इन 2018 का जो डाटा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन 2018 वाज अप्रोक्सीमेटली 2.25 मिलियन। अब देखिए 2.25 मिलियन अगर कैंसर पेशेंट्स हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू NICPR, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि 2.25 मिलियन 2018 के हिसाब से कैंसर पेशेंट्स इंडिया में थे। और इसमें क्या है कि जो दैट इज 2018 के बाद उन्होंने बोला कि मोर देन 11,57,294 न्यू कैंसर पेशेंट्स आर रजिस्टर्ड एवरी ईयर। ठीक है, 11,57,294 पेशेंट्स जो हैं आर कैंसर पेशेंट्स आर रजिस्टर्ड, क्योंकि हमारे सामने एवरी ईयर आ रहे हैं। इसमें एक और फैक्ट है जो बल्कि थोड़ा मतलब इमोशनल एंड थोड़ा दर्दनाक, वो है कि 2018 में करीब 4,13,519 मैन, मर्द जो हैं, पुरुष जो हैं, एंड 3,71,302 औरतें, they lost their life because of cancer. Now यहाँ पे ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से उन्होंने बताया ये। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये क्या है कि ये क्यों हो रहा है ये, why the number of cancer patients are getting increased. Now here this is the spot where ये जो sector है ना, this is a place where on-passivians can do many things. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसका रूट कॉज क्या है, why is it so? Is it the lifestyle which is going at an alarming stage? ये जो केसेस जो हमारे मतलब जिन्होंने जो बोला है, इनका कहना है कि 9.81% of men and 9.42% of women are at risk of developing cancer before 75 years. यानी 75 साल पहुंचने से पहले करीब 9.81 and 9.81 पुरुष हैं, जो 9.81% of men and 9.42% of women, they are at risk. वो मतलब क्या है, उसके रिस्क में है। नो क्वेश्चन इज क्यों हो रही है, व्हाई इज इट सो? इसमें बताया जाता है कि फर्स्ट इज अवर फूड, दैट इज जो फूड जो हमारे जो डेली जो फूड के हिसाब जो है ना, आजकल क्या है कि आजकल हमें मिलता क्या है, पूरा मतलब एवरीवेयर। नाउ हियर इज व्हाट एज सर ने जो कहा था वो हमारे सामने आ रहा है, दैट इज एवरीवेयर वी हैव करप्शन। जहां पे भी देखो अडल्ट्रेटेड चीजें मिल रहा है, क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। ये मनी क्या है कि उनसे ये सब करा रहा है, चीप सोर्स में सब कुछ मिलना भी है उनको, एट द सेम टाइम ह्यूज इनकम भी उनको पाना है। नाउ ये जो जगह है ना, यहाँ पे ऑन पैसिव और ऑन पैसिवियंस, इसको पूरा का पूरा वो बदल सकते हैं, बिकॉज द लास्ट सोल्यूशन, द फाइनल सेटलमेंट, जो फाइनल सोल्यूशन है दैट इज ऑन पैसिव। इसके बाद क्या है कि जब ये ऑन पैसिव के सामने जब ये आ जाता है कि सोल्यूशन इज ए मस्ट
there is nothing beyond that. अब यहाँ पे क्या है, नाउ आई एम टॉकिंग, मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ। हमने एक बात किया था कंपनीज के बारे में, ठीक है, हमने एक बात किया था पिछले बार अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, हमने बात किया था जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। हमने पिछले बार जब मैंने बताया था, आपको याद होगा नहीं होगा मेरे को भी मालूम नहीं, हमने बताया था कि करीब 37.77 मिलियन मेल्स and 45.3 million females, that is altogether 83.07 million people, they are below the poverty line. Now why they are below the poverty line? At the same time एक और बात हमने कहा था कि 3.2% of the total population, 3.2% of the total population, that comes around 4.5 crores, they are unemployed. अब यहाँ पे as a non-passivian we can do many things here. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि अडल्ट्रेशन होता क्यों है? ये अडल्ट्रेशन जो हमारे सामने, जो अडल्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि जो मसाले हमको मिलते हैं दैट इज अडल्ट्रेटेड, जो होटल्स में जो खाना दिखाया जाता है दैट इज अडल्ट्रेटेड, जो हमारे घर पे जो चावल गेहूं जो हम लेते हैं दैट इज अडल्ट्रेटेड, एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड। जो वेजिटेबल शॉप में जाते हैं तो जो हमें मिलता वेजिटेबल है दैट इज फुल्ली अडल्ट्रेटेड, क्योंकि वो दवाई वगैरह करके दैट इज अनवांटेड इंसेक्टिसाइड एंड अनवांटेड फर्टिलाइजर मेडिकल, मतलब उन सब के साथ क्या है कि उसको छोटे शॉर्ट टाइम में उसको फुल्ली राइप करके मार्क तक पहुंचाने वाले नए टेक्नोलॉजी विच इज hazardous फॉर टू अवर हेल्थ, ऐसे चीजें बनाई जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है यहाँ पे। जो नेचुरल जो मैन्योर है उसके साथ इसको मतलब ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रूट्स जो हैं, इसको मार्केट में लाने के बारे में कोई नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि उसमें दे डोंट हैव, बिकॉज अगर उसमें उन्होंने पैसे लगा दिए हैं तो उसमें क्या है कि मुनाफा कम होगा या मुनाफा नहीं होगा। Now this is a spot where an non-passivian can do a very big role, because the destination क्या फाइनल डेस्टिनेशन हमारे पास ही आके खत्म हो जाता हो। जब हमारे पास कोई सोल्यूशन लेके आता है तो वी हैव टू गिव देम ए सोल्यूशन, एंड सिंस वी आर इन ऑन पैसिव में ही वो सोल्यूशन उनको देना है। नाउ सो अब जैसे क्या है कि यहाँ पे क्या है, मैं पीछे दोबारा उसी डाटा की तरफ जाता हूँ जो हमारे पॉवर्टी लाइन है। अब ये पॉवर्टी लाइन के पास बात मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, तो एग्रीकल्चर में करीब 80% जो किसान जो हैं दे बिलोंग टू दैट पुअर फार्मर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं। अब उन लोगों को अगर हम ऑन पैसिवियंस या ऑन एक ग्रुप फॉर्म करके उनको अगर फंडिंग कर सकते हैं तो दे विल कम अप विद नेचुरल प्रोडक्ट्स, कि उनके सामने फिर मुनाफा नहीं है, उनके सामने दे विल नेवर थिंक फॉर मुनाफा, दे विल नेवर गो फॉर अनवांटेड प्रॉफिट। उनको क्या है कि एक मेगा प्रॉफिट काफी है, एक मार्जिनल प्रॉफिट उनके लिए काफी है, क्योंकि एक सच्चा आदमी, अ रियल इंडियन, एक सच्चा आदमी विल नेवर गो फॉर ह्यूज प्रॉफिट थ्रू ए शॉर्टकट मेथड। अभी हम क्या देख रहे हैं कि आज अगर बोया जाता है किसी चीज को, अगले हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन बाद उसकी कटाई भी हो जाती है। इज इट पॉसिबल? क्योंकि वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। जब हम नेचर के अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो नेचुरली क्या है कि उसका रिजल्ट भी उसी तरह होगा। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज एज एन ऑन पैसिवियन वी कैन क्रिएट, हम क्या है कि सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं एंड वी कैन फंड दम। बट जब हम फंडिंग करते हैं, जब ये जो फार्मर्स के बारे में हमने बात किया था, we can sponsor them, we can bring them to on passive, we can bring them to on passive as customers, we can sponsor them, a passive income they too will be getting, उनके पास भी तो आएगा ही। तो नेचुरली होगा क्या है कि उनकी तरफ से फुल जो कमिटमेंट और डेडिकेशन उनकी तरफ से होगा, एंड द प्रोडक्टिविटी विल बी मोर, एंड व्हाट एवर प्रोडक्टिव जो होगा क्वालिटी के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट्स होगा।
So this is one of the way to stop what फिगर्स जो नहीं आती, ये कोई हेल्थी नेशन का मतलब फिगर नहीं है। तो इस नेशन को, इस इकोनॉमी को अगर हमें हेल्थी करना है, मतलब एक हेल्थी नेशन बनाना है, दैट इज वी हैव टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स। अब ड्रास्टिक स्टेप्स जब हम कह लेते हैं, तो अगर हम ईच एंड एवरी ऑन पैसिव जो यहाँ पे बैठे हैं, जो बाहर हैं, उन सबको क्या है कि कलेक्टिवली इसको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को क्या है कि मेरा जो अगले बर्थडे जो होगा वो स्विट्जरलैंड में मनाना है, अगर हमने ये सोच लिया है कि हमें सिंगापुर में जाना है, अगर हमने ये सोच लिया है कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी में जाना है, तो ये कुछ नहीं होने वाला। तो होने क्या वाला है कि हम ऑन पैसिव में हम हैं, बस यही है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो विजन हम इसके जो मेन फाउंडर हमारे जो सीईओ ने देखा था, उसका कुछ नहीं होने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला। जब हम इसमें इतने साल देखिए मतलब मेजॉरिटी ऑफ वी फाउंडर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, वी नो दैट वी आर फुल्ली लॉयल टू दिस कंपनी, तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो हम बाहर होते आज। ठीक है, रिफंड वगैरह में कि आज निकल गए होते और बाहर बैठ के रो रहे होते कि हम अंदर क्यों नहीं है। एनीहो, तो कि हम इसमें लॉयल हैं, हम उस विजन को आगे लेके जाना चाहते हैं, उस विजन को हमने अपना मिशन बना लिया है। तो नेचुरली क्या है कि हम में से सभी के अंदर वो एक वो आ जाएगा, दैट इज ए कलेक्टिव डिसीजन हम लेंगे, एंड वी कैन स्टॉप मेनी थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसमें सबसे क्या है कि इवन आईसीएमआर और बड़े बड़े जो कंपनीज ने भी कहा है कि इट इज द लाइफस्टाइल which is creating such hazardous figures, with such dangerous figures। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो रहन सहन है, उसके बारे में सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि what we are eating, तो उसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। उसको करेक्ट करने का तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। लाइक वी कैन क्रिएट सोसाइटीज, वी कैन बी इन ग्रुप्स, we can fund those who really want to bring some quality material, quality product, उनको हमें फंडिंग करके we can make them, we can sponsor them, we can bring them to on passive। उनको क्या है कि मेन स्ट्रीम में हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो पैसिव इनकम जो इसमें आएगा तो सबके सब आएगा, एंड they too will be getting the value। अच्छा, इसके बाद अगला जो बोलने जा रहा हूं वो भी थोड़ा डिस्टर्बिंग ही है। आप जानते हैं कि इसमें जो इस टोटल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, 2022 के डाटा के हिसाब से करीब 1,74,059 केसेस ऑफ लेप्रोसी जो है हमारे सामने, जिसे हम कुष्ठ की बीमारी भी कहते हैं। इसमें क्या है कि सबसे मतलब डिस्टर्बिंग जो फैक्टर ये है कि इसमें 53.6% ग्लोबल पॉपुलेशन का जो केसेस हैं, टोटल केसेस हैं, दैट इज 1,74,059 केसेस ऑफ लेप्रोसी। कल काफी डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा था, वहां से डिक्लाइन होते होते कई कंट्रियों से इसको बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है। ठीक है, अब जब लेप्रोसी के बारे में हम कहते हैं कि सोसाइटी में उनको क्या है कि कुछ अलग ही, ऑल दीज इयर्स they were treated with little bit of hatred के साथ इनको ट्रीट किया जा रहा था। but thanks to some drastic steps from our government, जो भी गवर्नमेंट्स आए हैं, उन्होंने क्या है कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स वगैरह लेके आज उनको क्या है कि सोसाइटी में उनको क्या है कि आज मतलब सोसाइटी के सामने लेके आए हैं उनको, दैट इज टुडे दे आर इन द मेन स्ट्रीम। बट स्टिल डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या है कि कुछ सोशल, दैट इज एक्सटर्नली दिस इज ओके, बट इंटरनली आज भी कई लोग इनको क्या है कि हेटर के हिसाब से ही देखा जाता है। एंड इसमें डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या है कि 53.6% ऑफ
साउंड नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा अनिल सर। अनिल सर रिफ्रेश कर लीजिए। उनका नेटवर्क स्टेबल नहीं है। हाँ हाँ, और नेटवर्क का वो इशू है क्योंकि हाँ चलो, तो थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर। आने तक मैं बोलूंगा रियल में जो आज का जो यस जो फाइनल यस डिस्टिनेशन कंटिन्यू। के। हाँ ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर संजय सर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे अनिल मेनन सर जो प्रेजेंट कर रहे थे, रियल में हमारे लाइफ का ये फाइनल डेस्टिनेशन है ऑन पेशिव फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में सबका जो मतलब जो हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन ये रहा कि हम यहाँ पे इन हो चुके हैं, क्योंकि ऑन पेशिव ऐसा यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे फेल का कोई ऑप्शन नहीं है। फेल का कोई ऑप्शन नहीं है। आज अनिल मेनन सर ने जो बोला है कि बहुत सारे लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, कुछ बोलते थे ये हो नहीं सकता, है ना। फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि फ्रेंड्स आज के टाइम में आप लोगों को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल लोगों को उल्लू नहीं बना सकते फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे जो हो रहा है ना फ्रेंड्स ऑन पेशिव बोले तो यहाँ पे कोई किंतु परंतु का वर्ड नहीं है, कोई किंतु परंतु का वर्ड नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। जो अनुज सर समझाते हैं ना टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आईकॉन के बारे में, उन्होंने जो मतलब डोमेन के बारे में, जो मतलब कैसा कैसा मतलब परमिशन मिलती है उसके बारे में, है ना। तो फ्रेंड्स रियल में हमका ये हमारे लाइफ का सबसे फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारे अनिल मेनन सर स्टेप बाय स्टेप उस पर मतलब प्रेजेंट कर रहे थे। तो उनका नेटवर्क की वजह से फ्रेंड्स बहुत इशू आ रहा है फ्रेंड्स। रियल में मुझे अभी वो दिन याद आ रहे हैं, हम वो जमाने के फाउंडर है जो 2019 में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था, इस प्लेनेट कुछ भी नहीं था, गो फाउंडर के साइड के सिवा वहां पे कुछ नहीं था, ना हिंदी में, ना मराठी में, ना बिहारी में, ना पंजाबी में, ना गुजराती में, कोई नहीं था। उसके बाद कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, ना टेलीग्राम ग्रुप नहीं था, ना कुछ भी नहीं था, है ना। जब हम वर्क करते थे पंजाब से जसवंत सिंह जस्सी सर, उसके बाद अमरावती महाराष्ट्र से मैं, है ना। उसके बाद ये 2019 की बात है। फिर 2020 में हमारा पहला व्हाट्सएप ग्रुप बना टीम चैंपियन का, जिसमें हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर हमारे कैप्टन मार्गदर्शन वो एडमिन थे, और दूसरा मैं। जब दूसरा ग्रुप बनाया टीम चैंपियन का फेसबुक पर, तो पहले एडमिन जसवंत सिंह जस्सी सर थे और दूसरा मैं था। टेलीग्राम का ग्रुप जो बनाया है वो मैंने बनाया था। मतलब वहां से स्टार्ट हुआ, हमने वो जर्नी देखी है। देखो फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम देखो जिसका वेट कर रहे थे फ्रेंड्स, है ना, हमें किसने 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 कितना कितना कहा, पीछे से बहुत कहा। आज लोग क्या है कि लोग पलटीबाज बहुत है ना। आज देखते रहते नहीं, मैं तो भटकर साहब को बोल रहा था कि उनका डिसीजन बहुत सही रहा। और मतलब ऐसे लोग है ना, ऐसे ऐसे मतलब आज सर्टिफिकेट मिल रहे हैं कि रियल में आज जितने भी हमारे प्रेजेंटेशन जो स्पीकर है, जो निस्वार्थ भाव से आज पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो मतलब वर्क कर रहे हैं, 1 रुपए का इनकम ना होते हुए फ्रेंड्स 4-4, 5-5 साल निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये कोई मामूली सेवा नहीं है, ये मामूली कोई देश सेवा नहीं है। यस अनिल सर आए तो संजय सर मुझे थोड़ा एक कर। Yes, sir. Yes, Okay, sir. yes, 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 yes. Continue, Anil sir. Please welcome. Please continue. दोस्तों, भाइयों, बहनों, एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारा नेट का इशू हो रहा है यहाँ पे, बट स्टिल मैं छोड़ नहीं रहा, मैं दोबारा लॉग इन करके फिर अंदर घुस रहा हूँ मैं। अनिल सर आप वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आपका नेटवर्क स्टेबल रहेगा। नहीं, वीडियो ऑन करने के लिए हमारे भटकर सर ने कहा मेरे को। नहीं, वीडियो ऑफ करेंगे तो आपका नेटवर्क स्टेबल रहेगा। यस, यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर सर। ओके, जब हम लेप्रोसी केसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी जो डाटा मैंने दिया था कि वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि 53.6 आउट ऑफ 1,74,059 जो वर्ल्ड ग्लोबल केसेस हैं, वो 53.6% जो है वो इंडिया से हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे आज भी, पहले एक टाइम में तो बिल्कुल इनको अलग ही दृष्टि से देखा जाता था, बट थैंक्स जो है हमारे गवर्नमेंट ने काफी ड्रास्टिक स्टेप्स वगैरह लेके इनको क्या है कि मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लेके आए एंड लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सोशल कस्टम्स वगैरह के वजह से आज भी कुछ सोसाइटीज ऐसे हैं जो इनको एक उस दृष्टि में नहीं देखा जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर
स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, पता चला कि उसके घर में किसी को लेप्रोसी है, तो ये वहीं पे एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो क्या है कि एज एन नॉन पैसिवियन वी कैन डू ए लॉट। नाउ यहाँ पे क्या है कि जो हमारे एड साहब ने हमसे जो कहा था, पहला जो वेबिनार जो मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे 2020 में कितने जनों ने वो वेबिनार देखा होगा, 2020 का जो वेबिनार है, तो 2020 के में वेबिनार में उन्होंने कहा था कि आई वांट टू सी मदर टेरेसास इन ईच एंड एवरी फाउंडर। एक एक फाउंडर को उन्होंने लिया था जब उन्होंने कहा था कि आई वांट टू सी मदर टेरेसा। नो दिस इज व्हाट मदर टेरेसा ने किया था। उन्होंने कलकत्ता में क्या किया था कि उन्होंने कलकत्ता में जो लेप्रोसी पेशेंट्स को उन्होंने अडॉप्ट किया था, उनको एक नया जीवन, एक जीने का राह उन्होंने दिखाया था। तो उसी तरह एज ए ऑन पैसिवियन वी टू कैन डू ए लॉट हियर, बिकॉज ऑन पैसिव इज द फाइनल डेस्टिनेशन। यहां से आगे कुछ नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करने वाला। गवर्नमेंट अपनी तरफ से करेगा, नो डाउट, गवर्नमेंट का अपनी तरफ से करेगा, लेकिन गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। एंड सो यहाँ पे क्या है कि व्हेन वी वांट पैसिवियंस वी कैन डू मेनी थिंग्स, बट सिंगल हैंड एक फाउंडर अगर सोचे तो ये करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन हम करीब 6 से 7 लाख फाउंडर्स हैं सिर्फ इंडिया में। एंड अगर हम सब मिल जाएं तो वी कैन डू मेनी थिंग्स। नाउ yet another disturbing fact हमारे सामने आ रहा है, एंड अभी क्या है कि उसमें थोड़ा इंक्रीज भी हुआ है। इन 2023, दैट इज 2023 का डाटा बताता है कि an estimated 38 million people are living with HIV, जो एड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इसमें से करीब 23 लाख इंडिया में है। अब देखिए, एक टाइम में, वंस अपॉन ए टाइम दैट वाज ट्रीटेड एज ए ड्रेडेड डिजीज, बट टुडे उसके क्या है कि काफी जो है उसके जो दवाई वगैरह साइंस ने काफी डेवलपमेंट किया है। अब यहाँ पे है जहां पे हमें साइंस को ट्रस्ट करना है। देखिए, काफी लोगों ने काफी कुछ कहा, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? इट इज द सेम साइंस विच कम्स आउट विद द सॉल्यूशन टू। तो यहाँ पे हमें साइंस को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। जो आज ये 23 लाख लोग भले हैं, लेकिन दे आर ऑल लिविंग देयर लाइफ पीसफुली। दैट इज मेडिकेशन से हेल्प से दे आर लिविंग देयर लाइफ बहुत ही मतलब पीसफुली वो लिव आज कर रहे हैं। लेकिन स्टिल उसमें क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ दम आर स्टिल आउटलॉड। उनको क्या है कि सोसाइटी में वो मेन स्ट्रीम में आने में उनको आज दिक्कत है। अगर वो आते हैं तो सीक्रेटली आते हैं, शायद वो बाहर कहते नहीं है। अब यहाँ पे अगेन जो एड सर की बात को आप जरा ध्यान से सुनिए। उनका जो कॉन्सेप्ट, उनका जो विजन क्या है, इन्हीं लोगों को हमें अपने साथ लेके आना है, इन्हीं लोगों की वैल्यू बढ़ाना है। इनको क्या है कि मेन स्ट्रीम में लेके आना है। व्हाई? बिकॉज ऑन पैसिव इज द फाइनल डेस्टिनेशन। उनको और कहां जाएंगे? वो हमारे पास आएंगे तो अगर हम उनको सोल्यूशन नहीं देंगे तो फिर कहां जाएंगे वो? सो वी हैव टू टेक द ड्रास्टिक स्टेप्स टू सी दैट they too can live in this world peacefully just like others are living. And then as an non-passivian हम ही कर सकते हैं। एक और इसके बाद क्या है कि अब जैसे हम HIV के बारे में कहते हैं कि HIV पेशेंट जो है, हो सकता है कि या तो उनकी गलती से हुआ वो या अननोइंगली ट्रांसमिटेड हुआ होगा, लेकिन उनके फैमिली ने क्या किया है? क्योंकि सोसाइटी क्या है कि उनके फैमिली को भी अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे अगेन ऑन पैसिव एक अच्छा स्टेप वहां पे ले सकता है, बट अगेन वी आर सेइंग दैट ऑन पैसिवियन सिंगल हैंडेडली ही कैन नॉट डू एनीथिंग। इट इज अ कलेक्टिव अप्रोच। अगर कलेक्टिवली हम एक डिसीजन प्लानिंग के साथ आगे जाएंगे तो नो डाउट दैट इन सबको, एवरीबॉडी will live peacefully in this world, because we on Passivians are meant for that.
नो नेक्स्ट है एक, वो भी एक डिस्टर्बिंग फैक्टर ही है, दैट इज इन जो डाटा के हिसाब से देयर आर अराउंड 20 मिलियन कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, जिसे हम प्रोस्टिट्यूशन के हिसाब उसमें भी कहते हैं। उनको है कि वो आज एक्चुअल में क्या है, हो सकता है कि इनमें से कुछ मजबूरी से आए हो सकता है कि इनमें कुछ अपने उससे आए हो, उनके जो बैकग्राउंड उस तरह का हो, उनका जो क्लास उस तरह के हो, उनको क्या है कि उनको मतलब मजबूरी हुई हो इस फील्ड में आने के लिए। नो, हमेशा तो वो वहां पे हम रहने नहीं देंगे उनको, क्योंकि कुछ दिनों के बाद क्या है कि वो भी वहां से बाहर आना चाहेंगे। और इनका जो एंड जो है, इनका जो ओल्डर एज है, जब ये मतलब थोड़ा एजड हो जाते हैं तो इनका लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से गुजरता है। So here also we on Passivians can do many things. इनको क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मेन थिंग क्या चाहिए, इनके जो रिश्तेदार है, इनमें काफी बच्चे भी होते हैं। और इसमें बता दूं कि जो 38 मिलियन जो मैंने बात की थी, इसमें सिर्फ 5% ही स्कूल्स देखते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, ये डाटा के हिसाब से बताया गया है। तो इनमें क्या है कि इनको हमें मेन स्ट्रीम में लेके आना है। और इसमें से काफी लोग हो सकते हैं कि जो ये सब छोड़ के एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे है, दैट इज व्हेन आई टॉक अबाउट, हमने कहा था ना कि जो कैंसर के बारे में जब बात हुआ था, व्हाट अंडर क्या क्या तरीके हैं उसको हटाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स में जैसे मशरूम कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर्स, उस तरह के काफी जो है सोसाइटीज वगैरह फॉर्म कर सकते। इन लोगों को हम वहां पे एंगेज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दीज पीपल, ये शायद हो सकता है कि ये सब छोड़ के वो एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करना चाहें। तो यहाँ पे क्या है कि एज अ नॉन पैसिव वी कैन डू मेनी थिंग्स हियर। इनका जो रिहैबिलिटेशन, अगर ये वहां से निकलना चाहते हैं तो वहां से उनको निकाल के उनको दोबारा एक रिहैबिलिटेशन में उनको एक अच्छी जिंदगी सोसाइटी में सबके सामने सबके साथ उनको भी बैठने का एक मौका हमें देना चाहिए। उनका एजुकेशन, उनके बच्चों को जो एजुकेशन, क्योंकि मैंने बताया ना कि आउट ऑफ दिस 38 मिलियन 5% तक ही एजुकेशन उसमें आ रहे हैं। सो now what we can do is we can provide education। और एजुकेशन के लिए ऑन पैसिव के पास वो प्रोडक्ट्स हैं। इफ दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, ओ अकेडमी इज देयर। ओ अकेडमी के हेल्प से वी कैन एजुकेट देम। सिमिलरली जो औरतें जो हैं, ये जो इनको अगर मेन स्ट्रीम में आना है तो इनको क्या है कि ओमन जैसा प्रोडक्ट भी हमारे पास आ रहा है। सो ऑल टुगेदर सी, हर तरह से जो सॉल्यूशन है हमारे ऑन पैसिव में है, एंड एज एन ऑन पैसिवियन ओनली वी कैन डू इट, एंड वी शुड बी प्राउड आल्सो दैट वी आर ऑन पैसिवियन। नाउ मैं एक और सेक्टर की तरफ जा रहा हूं, दैट इज हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का जो 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दैट कम्स अराउंड 3,18,24,000 डिसेबल्ड पॉपुलेशन जो है, ये डिसेबल्ड है। इस डिसेबल्ड में करीब 8,59,248, ये एक डाटा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गन WHO की तरफ से आया हुआ एक डाटा। ये मेंटल इलनेस से है, मेंटली दे आर इल। इनमें से 17 लाख, और से आउट ऑफ द 31 टोटल जो डिसेबल्ड है, उसमें 17,82,144 आर मेंटली रिटार्डेड। अब मेंटली रिटार्डेड की बात जब करते हैं तो हम सब देखते हैं कि इनमें बच्चे भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं। तो जब ये क्या है कि एक सर्टेन एज तक जब उनके माँ बाप जिंदा हैं उनके सामने, तो चलो ठीक है, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल रख लेते हैं। मतलब दे स्पेंड lakhs and lakhs of rupees for to see that their mentally retarded children जो है वो प्रॉपर स्ट्रीम में आए। लेकिन उसके साथ साथ इनकी भी आयु बढ़ती रहती है। लेकिन वंस एक बार इनके जो माँ बाप गुजर जाते हैं तो इनकी जिंदगी कौन, हु विल टेक केयर ऑफ देयर लाइफ? हमने कई देखा ना, कई केसेस देखे हैं कि वो तो क्या मेंटली रिटार्डेड है,
बच्चों की तरह वो बिहेव करते हैं, भले उनकी उम्र 30 साल हुआ होगा, 32 साल हुआ होगा, लेकिन क्या है कि उनको क्या है कि जो उनका जो एज जो है, वो जो रहन सहन वगैरह है, अभी भी 2 या 3 या 4 साल का बच्चे के हिसाब से होता है। एक सर्टेन एज के बाद जब इनके माँ बाप गुजर जाते हैं या माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव देम, क्योंकि उनका जो मेन जो केयर करने वाला है जब वो खत्म हो जाते हैं, तो उनके जिंदगी कैसे आगे जाएगा। नो, दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हमें सोचना है। वी हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट दिस। अगर इस विजन के साथ हमें जाना है, इस विजन के साथ अगर हमें आगे जाना है, तो वी हैव टू थिंक सर्टेन थिंग्स। अब इनको क्या है कि किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको क्या इनकी जरूरतें क्या हैं, इनके साथ जाके बैठिए। जब जो बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हो, जो अच्छे टाइम आप व्यतीत करते हो, वो इन लोगों के साथ जाके बैठिए आप, क्योंकि वो चाहते हैं खुशी, और वो खुशी एज एन ऑन पैसिव हम दे सकते हैं, बिकॉज ऑन पैसिव इज द फाइनल डेस्टिनेशन। एंड वी जब हम यहाँ पे बैठे हैं, हम ये सब देख के चुप थोड़ी बैठ सकते हैं। वी हैव टू गो देयर, वो हमारे पास नहीं आएंगे। वी हैव टू गो देयर इफ वी वांट टू if we want to fulfill the vision of our CEO। अगर हम यहाँ बैठ के ये सोचते रहे कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी में घूमना है, हम ये सोचते रहे कि हम 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है, ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जाते समय इनको भी लेके जाइए इधर। आप खुशियां दीजिए इनको खुशियां खरीद के दीजिए आप। दिस इज व्हाट एज एन ऑन पैसिव वी कैन डू। एंड आई होप आज अगेन मैं बहुत ज्यादा टाइम मैंने ले लिया है। आई होप वील गो फॉर फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 4 की तरफ जाते समय विल कंटिन्यू दिस जर्नी। So till then, I hope everybody today enjoyed the session, and remember that is as an on Passivian, हम ही ये सब कर सकते हैं, and we all should be proud that we are on Passivian। तो जाते जाते एक बात सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास काफी कुछ मतलब बात करने के लिए है। ऑन पैसिव में रहते हुए, ऑन पैसिव में जब हम बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैठे बैठे ऑन पैसिव में जो गुजर चुका है, दैट इज पास्ट के बारे में हम कभी बात नहीं करते, जो प्रेजेंट के बारे में हम बात नहीं करते, हम उस मतलब फ्यूचर के बारे में हम बहुत कुछ बात करते हैं। एड सर ने जो टोटल इंफॉर्मेशन ऑन पैसिव से हमें जो इंफॉर्मेशन मिला है, दैट इज जस्ट 5% के आसपास ही हमें इंफॉर्मेशन मिला है। एंड उस 5% में से विदाउट इवन नोइंग 0.5% ऑफ व्हाट इट इज, लोग क्या है कि फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे ना जो गुजर गया वो हमारे सामने गुजरता हुआ आया, हमने अपने सामने देखा, उसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि दैट इज अ प्रूफ, दैट इज अ लिविंग प्रूफ। हमारे सामने जो हुआ है, दैट इज सब कुछ हमारे सामने हमने घटा, तो उसके बारे में आप बात कीजिए। जो हमारे सामने हो रहा है उसके बारे में आप बात कीजिए। इंस्टेड जो नहीं देखा उसके बारे में हम बात कर। तो मैं लॉट ऑफ फाउंडर्स की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज व्हाट, सो एज एन ऑन पैसिवियन उन सब से हमें हटना है। वी आर हियर टू स्पीक व्हाट हैज हैपेंड, एक्सेप्ट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो आप एड सर पे छोड़ दीजिए, बिकॉज़ ही इज देयर टू टेक केयर। सो ट्रस्ट योर ऑन पैसिव, ट्रस्ट योर CEO। जब आप इन जो अनवांटेड इसकी तरफ जाते हो, वहीं पे ये जो अनवांटेड वीडियोस और अनवांटेड ऑडियोस हमें इन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। जब ये फैक्ट्स पे जाएंगे तो कोई भी किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो इस बेसिक यूनिवर्सल ट्रूथ को आप समझिए, एंड ट्रस्ट ऑन पैसिव, ट्रस्ट योर CEO। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवर टू यू पटका सर। थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, थैंक यू सो मच। रियल में आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ अनिल मेनन सर का, जो फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में उन्होंने प्रेजेंट किया, तो एकदम माइंड ब्लोइंग, ऑसम, सुपर अप, एक्सीलेंट। तो रियल में फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा जो 8:30 का
इनकम इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, ये रियल में नॉलेज का भंडार, जो आज फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में इतनी अच्छी तरह डिफाइन किया और इतनी अच्छी तरह समझाया हमारे अनिल मेनन सर ने। रियल में मतलब एक एक मतलब उनको मतलब ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो, इतना मतलब वो एकाग्रता के साथ मतलब एक एक चीज को डिफाइन करते हैं। तो आज उन्होंने जो अच्छी तरह डिफाइन किया फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में, जो आज सर ने 2020 में बोला था कि मैं 1000 मदर टेरेसा बनाऊंगा, है ना, तो उनका जो सोच थी, सपना था, वो आज हम लोग देख रहे हैं। जो रियल में फ्रेंड्स हमारा जितने भी हम फाउंडिंग मेंबर है, रियल में इस प्लेनेट पे हम बहुत स्पेशल है। जो आज अनिल मेनन सर ने बोला कि हमारे हाथ से बहुत बड़े बड़े काम होने वाले फ्रेंड्स, आपको पता ही नहीं है ना। तो रियल में एक एक चीज को हमारे अनिल मेनन सर ने जो फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बोला है, रियल में हम बहुत लकी लोग हैं जो आज के टाइम में बहुत लोग मिस कर रहे हैं कि हमें ये $97 में जो फाउंडरशिप मिल रही थी, हमने हमारे लाइफ का कितना बड़ा लॉस किया, अभी लोगों को महसूस हो रहा है। अभी तो फ्रेंड्स शुरुआत है, पिक्चर अभी बहुत बड़ी बाकी है। हम लोग बहुत लकी है कि हम अंदर है, जो अंदर है वो सिकंदर है, अभी जो बाहर है वो लूजर है ना। ये 100% डन डील है, क्योंकि इंटरनेट के दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, जो अभी हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। इसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस धरती पे सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसके लिए आपको लग रहा है कि कब होगा, क्या होगा, ये आपकी सबकी किस्मत लिख चुकी है फ्रेंड्स। आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ से इतने बड़े बड़े काम होने वाले हैं। मैं हमेशा एक एक पॉइंट छोड़ के जाता हूँ कि बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ मैं कि हर फाउंडिंग मेंबर का 1 मिनट का टाइम लेने के लिए बड़े बड़े वीआईपी को टाइम लेना पड़ेगा। और क्यों बोला हूँ इसका, आप जितने भी हमारे स्पीकर प्रेजेंटर जो प्रेजेंट करते हैं, उनके वहां से वो एक एक शब्द आपके ध्यान में आता है, जो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बोलता हूँ, और उसका जो पॉइंट टू पॉइंट हमारे कोई भी वेबिनार में आपको देखने को मिलता है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे ही लोग नहीं है, 4 साल से 4.5 साल से 3 साल से निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जो 1 रुपए का इनकम ना होते हुए पूरे 39 इंडिपेंडेंट टेरिटरी कंट्री में, या हमारा जो बिजनेस जहाँ के लोग, मतलब आप बैक ऑफिस में देखो कितने वेबिनार चलते हैं, आपको पता ही नहीं, आपने कभी बैक ऑफिस देखा ही नहीं फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। रियल में जो आज फाइनल डेफिनेशन 3 का जो पार्ट लिया हमारे अनिल मेनन सर ने, वाकई में रियल में ये हर ट्यूसडे को, हर डे हमारा एक इतना स्पेशल होता है, चाहे किसी का भी लो, है ना। मंडे को यूथ सेशन, रियल में यूथ सेशन नॉलेज का भंडार, ट्यूसडे को हमारे अनिल मेनन सर का, है ना, और वेडनेसडे को हमारे मैन अनुप गौंडे सर का, है ना। फ्राइडे को टेक वुमन हमारी अर्चना मैम का, अभी कुछ दिन से बिजी थी मैम, जरा उनके भी फादर का डेथ हुआ था तो बहुत बिजी थे। सैटरडे का महिला का होता है ना। उसके बाद गो लाइव होता है, जो क्वेश्चन आंसर दिया जाता है इस यूनिवर्सिटी से। और एवरीडे 11:30 का जो सबको एजुकेट करता है, जो हमारी फाउंडिंग मेंबर की जो आइडेंटिटी बनने जा रहा है। तो यहाँ पे सबको एक इतना अच्छा मौका मिलता है। तो रियल में फ्रेंड्स आज का जो अनिल मेनन सर का जो प्रेजेंटेशन हुआ, रियल में माइंड ब्लोइंग, और उससे भी ऊपर एकदम टकाटक। तो थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा आज के प्रेजेंटेशन के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर को। प्लीज वेलकम सर, आपसे भी सुनना चाहेंगे आज के वेबिनार के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद भटकर साहब। आज मैं सुनाऊंगा नहीं, लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, इसलिए कि आवर रिस्पेक्टेड जितेंद्र कुमार सर इन ऑन पैसिव ऑफिस हैदराबाद, तो वो वहां से लाइव है दोस्तों। तो वो बिल्कुल वो हम सबको दिखा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जितेंद्र सर, यस जितेंद्र सर दिखाइए हमारा कॉर्पोरेट, हमारे सपनों का कॉर्पोरेट ऑफिस फ्रॉम हैदराबाद, हाईटेक सिटी हैदराबाद। सर दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है? यस यस यस। ये जो हमारा हैदराबाद ऑफिस, आज सभी अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, जितेंद्र सर को बोलने दीजिए। सर यहाँ पे एक्चुअली ट्रैफिक बहुत है और आवाज शायद मेरी ना आए,
बहुत कम आवाज़ आएगी। यहाँ पे इतना बड़ा ट्रैफिक है। ये देखो है हमारा जो ये हैदराबाद ऑफिस है, इसके जस्ट साथ में ये जो है हमारा मेट्रो लाइन जा रही है। और जस्ट बिल्कुल साथ में यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, साथ में आगे बिल्कुल मेट्रो लाइन रोड। ये देखो ट्रैफिक देखो यहाँ पे कितना, पूरा दिन में लगातार पता नहीं कितनी गाड़ियाँ क्रॉस होती होगी। और हमारा जो ये हैदराबाद ऑफिस है यहाँ पे, ये देखो हैदराबाद की एक खासियत तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हैदराबाद में रोड पे कोई भी बोर्ड होगा, कोई भी यहाँ पे जो पोस्टर होता है, कोई फ्लैक्स होता है यहाँ पे एक वीक या एक मंथ से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो हमारा हैदराबाद के ऑफिस के बाहर ये जो ये लगा है, रैन शेटर लगे हैं, 2400 घंटे यहाँ पे जब से ये यहाँ पे लगवाए हैं तब से लेकर ओनली फॉर अनपैसिव के ही ये फ्लैक्स लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे जब भी अभी कोई विजिट करेगा तो हर बार नए नई कंपनियों के नए नए चीज़ों के वहाँ पे पोस्टर दिखाई देंगे। लेकिन जो यहाँ पे हैदराबाद में ऑन पैसिव के पोस्टर लगे हैं, जो यहाँ पे रेंज क्षेत्र बड़े हैं, ये सिर्फ ऑन पैसिव के ही है। तो यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने मैसेज किया था ग्रुप में जिसको लाइव देखना होगा, तो यहाँ पे मैंने लाइव आने की कोशिश की क्योंकि मौका मिला मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा हैदराबाद ऑफिस। थैंक यू थैंक यू सो मच जितेंद्र सर। उसके सामने हमारा बस स्टैंड भी है सर, हमारा बस स्टैंड भी है ऑन टू के सामने। हाँ बस स्टैंड Yes. बिल्कुल ये थैंक यू सो मच। हाईटेक सिटी में है। हाँ यस जितेंद्र सर, वहाँ पे हमारा बस स्टैंड भी है, उसके सामने ऑफिस के सामने, वो भी दिखाइए सर। एक्चुअली थोड़ा मैं भी लेट हो रहा हूँ, अगली बार ओके। हाँ थैंक यू सर। यस थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, थैंक यू सो मच। रियल में आज हमें 2020 की याद आ रही है फ्रेंड्स। हम जो 28 लोग थे पहले, हम बहुत लकी है कि हमारे सीईओ के पहले हम वहाँ पे 4 दिसंबर 2020 को 3 दिन थे। और हमारा मतलब स्टे था 5वीं बिल्डिंग, 5 स्टार होटल है। उसके बाद हम जब ऑफिस में विजिट के लिए गए थे तो होटल टू डेस्टिनेशन मतलब कुछ मिनट का ये था। तो रियल में फ्रेंड्स, ये जो बिल्डिंग है हमारी 1 से 1.25 लाख स्क्वायर फुट में है। और इसके 5 फ्लोर है इसके, और 6ठा फ्लोर है जो मतलब कोई वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसके लिए 6ठा फ्लोर आगे है ना। तो ये 1.25 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है जो हम 3 दिन थे वहाँ पे। हम बहुत लकी है और उसमें से मैं भी था, है ना। तो रियल में ये हमारा सपनों का जो कॉर्पोरेट ऑफिस दिखाया जितेंद्र सर ने, वो याद दिन आ गए। रियल में इतना प्राउड फील हो रहा था कि हम लोगों का जो जर्नी था ना फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट लेवल की जैसे सीईओ का जर्नी मतलब वहां पे ये होता है, विजिट होता है, सेम हमारे साथ वैसा हुआ। रियल में फ्रेंड्स इतना मतलब हम तो पहले 100% तो पॉजिटिव थे, जब वहां पे जाने के बाद 1,00,000% डन डील मतलब पॉजिटिव हो गए, जो हमने खुद देखा था, है ना। वहां पे आईटी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, है ना, जो मतलब कंटिन्यू वर्क कर रहे थे, है ना। हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है फ्रेंड्स वहां पे, जैसा ओ मेल का, ओ नेट का, है ना, मतलब सब तो आज वो मतलब यादें ताजा कर दी है हमारे जितेंद्र सर ने। और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है कि हम वो उसके सामने बस स्टॉप भी है हमारा, तो उसके सामने वो फ्लाईओवर का मतलब वो भी है ना। तो रियल में वो हाईटेक सिटी जाने के बाद ऐसा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हैदराबाद गया था, उसके पहले मैं हैदराबाद कभी नहीं गया था। तो मैंने देखा कि हाईटेक सिटी क्या होती है ना। वहां जाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि हम इंडिया में हैं। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आपने हमें 169 लोगों को हमारा सपनों का कॉर्पोरेट ऑफिस दिखाया है जो वर्चुअली। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर को। प्लीज वेलकम सर। आपसे भी सुनना चाहेंगे आज के प्रेजेंटेशन के बारे में और इसके बारे में। यस वेलकम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भटकर साहब। और मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहूंगा। और इस पैनल में उपस्थित हमारे सभी होस्ट, को होस्ट, लिस्नर, व्यूअर, पैनलिस्ट सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैंने बेसिकली हमारे जितेंद्र सर से हमने रिक्वेस्ट किया था, चूंकि वो आर्मी में है और उनको लाइव वीडियो दिखाना बहुत ही एक कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल है। बट मेरे एक रिक्वेस्ट पर वो वहां गए और उन्होंने अभी लाइव आकर के दिखाया। वो अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकते हैं, वो प्रोटोकॉल है आर्मी का, बट देखिए कितना डेडिकेशन है।
वो ड्यूटी में है, फिर भी वो चाहते हैं कि वो अपने जगह पे, अपनी जहां पर वो है, अपनी आंखों से हम सबको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। यानी सब कुछ रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट है और सारा चीज रियल है, ये प्रूव करता है। और हम लोग तो पहले जब 2020 में जब आए थे तो हम लोग तो कुछ न वीडियो था, ना कोई वेबिनार होता था, ना कोई मोटिवेशनल था, ना कोई यूट्यूब था। हम लोग तो भटकर साहब को जानते थे कि यही ऑन पेसिव है, ये जसी भाई यही ऑन पेसिव है, बस हम लोग यही समझते थे। और इन लोगों का जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में शेयर करते थे। इन लोगों से बात भी नहीं होती थी, भटकर साहब का नंबर भी नहीं था मेरे पास, जसी भाई का भी नंबर नहीं था, लेकिन मैं अपने लोगों को इन रिकॉर्डिंग सुनाता था और मैं बोलता था आपको कोई भी काम है तो मेरे से बात कीजिए। ये लोग बोलते थे भटकर साहब का नंबर मिलेगा क्या, जसी भाई का मिलेगा क्या। मैं बोला जसी भाई और भटकर साहब को क्यों परेशान करना है, लाखों लाख उनके फॉलोअर हैं और उनको परेशान मत कीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है हमसे बात कीजिए, और मैं लोगों का प्रॉब्लम उसी समय से सॉल्व करता था। और पर्सनल मीटिंग हमने शुरू किया था जिस समय 100 का कैपेसिटी के साथ में वो टीम चैंपियन का होता था, तो हमने अपना खुद का वेबिनार शुरू किया उसी समय जूम पर, और हमने भी 100 का कैपेसिटी शुरू किया था शाम को 7 बजे। तो उस समय से जो हम लोगों ने सपने देखे थे, आज तो देखिए हम लोग लाइव आकर के देख रहे हैं। आज जितेंद्र सर ने दिखाया हम लोगों को लाइव कि यस ये रियल है, सब कुछ रियल है। और जब भटकर साहब जब ये 20 से 21 लोग गए थे और जब उन्होंने वहां से आने के बाद जो रिवोल्यूशन आया ना इंडिया में, उसके बाद तो मत पूछिए कितने लोग आए, हजारों लाखों लोग आए यहाँ पर। लेकिन आज जो अनिल सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसको आप रिलेट कर सकते हैं कि यस आप अपने आप को थैंक यू बोल सकते हैं, अपने ईश्वर को थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक गॉड हम लोग इस एसोसिएशन में है, इस बिजनेस में है, नहीं तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। अभी बहुत सारे लोग जो है हम सबके तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख पा रहे हैं, यानी वो अब उससे महरूम हो चुके हैं फाउंडरशिप से। लेकिन वो अभी भी प्रयास करते हैं, क्या सर कोई जुगाड़ है क्या, मिल जाएगा क्या। तो हम लोग सीधा बोलते हैं वो गाड़ी निकल गई है स्टेशन से, अब वो नहीं मिलेगा, आप कस्टमर में आ सकते हैं तो आइए, नहीं तो ये भी बंद कर देगी कंपनी। आप लोगों ने देखा होगा आज सुबह के मीटिंग में मैंने बताया जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आया है ओईएस का, उसमें आपको एक फीचर आया है रेफर टू अर्न। तो मैंने इसके बारे में बहुत पहले बता दिया था कि जिस तरह से आपको पेटीएम, आपका जो फोन पे है या आपका भीम एप्लीकेशन है, उसमें भी रेफर टू अर्न होता था। हम लोगों को 10 रुपए या 50 रुपए मिलते थे। कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा है। और हम लोग यहाँ पर जो कंपनी अभी हमारे ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन में रेफर टू अर्न दिया है, आप उससे भी आप लोगों को ये रेफर करके अपना लिंक और यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी है अभी वो आने वाली है ओईएस में, आप लोग देखेंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसलिए कि फिर मेरे ऊपर सवाल उठ जाता है कि आपको कैसे मालूम चल जाता है क्या आने वाला है। तो मैं जितना है उतना ही बोलूंगा, लेकिन आप लोग ओईएस एक बार चेक कीजिए, अपने ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए। और वहां पर आपको एक ऑप्शन और भी है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता था सर एनडीए फॉर्म तो हम लोगों ने किया था सिग्नेचर, अभी ये जो है एफिलिएट के लिए जो आ गया है एग्रीमेंट फॉर्म, ये क्या है। तो दोनों चीज वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग दिखेंगे, दोनों का सिग्नेचर, दोनों का प्रोटोकॉल, दोनों का जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो अलग अलग आप वहां पर पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल ओईएस में दिए गए हैं वहां पर आप देख सकते हैं। आपके जो बैलेट है उसमें कितने तरह के बैलेट हैं वो भी वहां पर दिए गए हैं, बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। और आप वहां पर रेजिग्नेशन यानी रिजाइन का भी आपको ऑप्शन दिया गया है आपके मोबाइल एप्लीकेशन में। तो आप अगर चाहते हैं कि आप बिजनेस से क्विट करना चाहते हैं तो वो दिया गया है, लेकिन अभी तक मैंने उसको देखा है वो ओनली फॉर कस्टमर के लिए है, फाउंडर को अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां तक है सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। और दोस्तों ये जो $93 का जो ऑप्शन हम सबको मिला है, ये अभी क्रिप्टो करेंसी से टिल नाउ अभी जारी है। तो आप लोग अगर जो लोग चाहते हैं कि हम $93 दे करके और गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाले फ्लाइट में अपना टिकट बुक करा ले, तो निश्चित रूप से आप $93 दे करके आप टिकट बुक करा सकते हैं। जहां तक है पेमेंट आने का सवाल, तो अभी प्राप्त सूचना के अनुसार
एक लाइव वेबिनार में मैं देख रहा था, आदित्य भाई ने भी उसके लिए भेजा है। और वीर नारायण जी को पेमेंट आया है इंडिया में। मैंने संतोष कुमार जी का भी नाम बताया था, आप लोग को वीडियो भेजा था। वीर नारायण जी को पेमेंट आया है, पेंडिंग पेमेंट, जो वो लाइव वेबिनार में आकर के उन्होंने बताया कि यस मेरा पेमेंट आ चुका है। उनका जो मेल वेरिफिकेशन था वो होने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में आ चुका है। एक तो वो है। दूसरा, हमारे सबके मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इनको 2-2 बार पेमेंट आ चुका है दोस्तों। और अभी जो फिलहाल सिनेरियो है, करंट सिनेरियो में, वीर नारायण जी को और संतोष कुमार को 2 लोगों का एविडेंस प्राप्त हुआ है जिनको पेंडिंग विड्रॉल मिले हैं। आज रात 12 बजे के बाद आप सभी अपने अपने ईमेल को, ओमेल को चेक करते रहिए। आपको वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैसेज आ सकते हैं हमारे पेमेंट मर्चेंट से, तो आप वहां पे ध्यान से पढ़िए और उसको प्रोसेस कीजिएगा। तो निश्चित रूप से जितने भी लोगों का पेंडिंग विड्रॉल है, बोनस है, कमीशन है, वो सब आने वाले हैं। कल बुधवार है और हम सबको पता है कि वेडनेसडे इज आवर मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। तो कल वेडनेसडे को तो आप लोग देखना एकदम नहीं भूलिए। हम लोगों को पूरे सप्ताह इंतजार रहता है और संयोग और प्रयोग दोनों एक साथ होता है माय डियर फ्रेंड्स। मैन ऑफ आइडिया भी हमारे वेडनेसडे को आते हैं और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफर्रह सर भी वेडनेसडे को आते हैं। तो कल वेडनेसडे है, 360 का भी वेबिनार प्रस्तावित है, कल वहां भी आएंगे। और एक बड़ा कॉर्पोरेट वेबिनार भी प्रस्तावित है। हो सकता है कल या परसों जब भी अनाउंसमेंट हो, उसके लिए हम सबको रेडी रहना है। और प्राप्त सूचना के अनुसार हमारे क्रिस जॉनसन जो कैजुअलिटी उनकी हुई थी वो अभी स्वस्थ है और वो ठीक है और बोल पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर हम सबको ये चीज देखना है, एक जानकारी और है कि हमारा ओ कनेक्ट जो ऑफिशियल वर्जन आने वाला है उसकी लाइव टेस्टिंग आज दिन भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे से लगातार 5 घंटे चला है। 5 घंटे, जिसमें हमारे टेक्नीशियन ने एज ए अटेंडी वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उस चीज को महसूस किया जो ग्लिचेज आ रहे हैं, यानी गोल गोल घूमना, माइक नहीं खुलना, किसी का वीडियो नहीं खुलना, आउट हो जाना, ये सारी चीजों को रीचेक किया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसको अभी ठीक कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वो भी ओ कनेक्ट हमारा ऑफिशियल वर्जन बहुत जल्द हम लोगों को मिल जाएगा। लॉट्स ऑफ अभी आप सबको यहाँ पे खुशियां आने वाली है दोस्तों। बस हम सबको पेशेंस के साथ रहना है, इसलिए कि पेशेंस का दूसरा नाम ऑन पैसिव है दोस्तों। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफर्रह के मिशन विजन के साथ खड़े रहना है, हमारे कंपनी के साथ खड़े रहना है और एकदम पॉजिटिव रहना है। कोई निगेटिव की कोई गुंजाइश ही नहीं है ऑन पैसिव में दोस्तों। हम सब जो सपने सजोए थे वो बहुत जल्द हम यहाँ पर पूरे होते देखने वाले हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। ओवर टू यू भटकर सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो ये है फ्रेंड्स हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, बोले तो इंडिया के दिल की धड़कन। रियल में जो मतलब अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, क्योंकि वो 24 आवर्स उनके पूरे इसमें जो मतलब डीपली स्टडी कर चुके हैं और एक एक चीज को देखते हैं। जो आपके आने वाला समय का जो है वो उनको एक प्रकार की दिव्य शक्ति प्राप्त है, जो वैसा महसूस करते हैं वो होता है ना। तो कुछ कुछ बातें को मतलब संभवित होता है फ्रेंड्स, कभी कभी गलत मत लेना। जो डॉक्टर संजय बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वो एक एक चीज को अच्छी तरह डिफाइन करते हैं और कुछ बात की संभावना रहती है जो उनको दिखता है, क्योंकि जो आदमी तपस्वी रहता है ना फ्रेंड्स, इन्होंने मतलब ये जो ज्ञान ले रहे हैं 24 घंटा, तो वो बातें कुछ कुछ ऑटोमेटिक आदमी को पता चलती है। जो हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा शर्मा बोलते हैं, जो उन्होंने बोला है कि रेन फ्रेंड्स मैं बहुत लकी हूँ रियल में। ये मैं तो मतलब देखो कि मैं डे 1 से एक्साइटेड हूँ, वैसा भी लाइफ में बहुत मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि फ्रेंड्स इस धरती पे कुछ नहीं फ्रेंड्स, है ना। मतलब बच्चों की जैसा बात करो, हंसते रहो, खेलते रहो, किसी के साथ मतलब दिल से दिल मिला के बात करो, है ना फ्रेंड्स। तो आपके लाइफ में और आपको कोई बीमारी भी नहीं आएंगी फ्रेंड्स, कभी भी हमें देखो ये शुगर, बिगर, टिगर, बीपी, आप गौ माता को देखा गॉगल लगाते हुए? नहीं।
तो फ्रेंड्स हम कभी ध्यान में नहीं देते हमारे पूरे बॉडी पर, है ना। हमारी बॉडी को क्या चाहिए फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी है ना फ्रेंड्स, ये हजारों साल लाखों साल पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है फ्रेंड्स, है ना। जब हम खाना खाते हैं, भगवान ने कभी, नेचर ने कभी बोलता था कि भाई आप पर ही छोड़ दिया मैंने, आप ही डाइजेस्ट कर लेना, है ना फ्रेंड्स। हम खाना खाते हैं वो ऑटोमेटिक होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जो सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक होता है फ्रेंड्स हमारे इसमें। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, इस पर, है ना, हमारे बॉडी को क्या चाहिए फ्रेंड चेक करते जाइए, है ना। पूरे आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। जब धनजी भाई आएंगे तो अच्छे से हॉस्पिटल में पूरा होल बॉडी चेक कर लीजिए। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको 5 साल आगे क्या बीमारी होने वाली वो आज पता चलता है, क्योंकि कोई भी बीमारी, शुगर, बीपी, टीपी जो होती है ना फ्रेंड्स, ये इतने जल्दी नहीं होती, वो कुछ सालों से चालू होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो अभी हमारी प्रकृति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हमारे हाथ से बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं, जो अभी अभी हमारे अनिल मेनन सर ने समझाया फ्रेंड्स, है ना, बारे में। तो रियल में आज डॉक्टर संजय सर ने भी बहुत अच्छी तरह लाइव अपडेट दी। हमारे मिस्टर क्रिस जॉनसन सर का जो हेल्थ गेट विल सुन, अच्छा मतलब हेल्थ हुआ, तो बहुत अच्छी लाइव मतलब ब्रेकिंग न्यूज दी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, 3 मिनट है तो हम सुनना चाहेंगे दीपेंद्र तुर्निया सर। प्लीज वेलकम सर, आपसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच भाटकर सर, मेरी आवाज क्लियर है? एकदम लाउड एंड क्लियर, टकाटक सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच भाटकर सर। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग ऑल। बहुत ही इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन रहा हमारे बिग ब्रदर, हमारे दद्दू मिस्टर अनिल मेनन सर। तो थैंक यू वेरी मच एज वेल। आज का आपने फाइनल डेस्टिनेशन का 3rd पार्ट कवर किया, तो हम आशा करते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। जैसे मैं OTT प्लेटफॉर्म वेब सीरीज का शौकीन हूँ, ओके, मुझे वेब सीरीज बहुत पसंद है, देखता रहता हूँ नेटफ्लिक्स में। तो ये सीरीज भी देखना चाहूंगा, इसके 4th पार्ट को भी मैं देखना चाहूंगा। तो बहुत ही शानदार अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। और जब भी ऐसी कोई प्रेजेंटेशन देखता हूँ ना, तो एक अंदर से एक प्राउड फील होता है कि एक आवाज आती है कि आई एम ए प्राउड ऑन पैसिव फाउंडर। ओके, थैंक गॉड कि उस समय मेरे ब्लेसर, मेरे परम मित्र का कॉल आया, तो मैंने कोई नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं किए, कुछ मैंने इधर उधर की बातें नहीं की। एक गॉड प्लान ही होगा कि मैंने कुछ भी मतलब नेगेटिव बात, कुछ क्वेश्चन किए बिना मैंने दूसरे दिन सामने से उसको कॉल किया कि यस मुझे ये करना है। तो ये प्राउड फील होता है। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आए इस प्लेटफॉर्म को लेके। तो आना ही था, एक प्लान होगा मेरा ऑन पैसिव में, क्योंकि शायद मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था, क्योंकि बहुत ही फेलर देखे हैं मेरे लाइफ में मैंने। जैसे वो चूहे को बिल्ली दबोचती है ना, ऐसे ऑन पैसिव को मैंने दबोच लिया तब जाके। तो कुछ अच्छा होने वाला था, और देखिए आज कुछ मालूम नहीं था तब जब ऑन पैसिव को ज्वाइन किया, लेकिन आज 3 साल बाद मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, आप लोग मिले हैं। कहाँ से? डॉक्टर संजय विश्वकर्मा बिहार से, राजेंद्र पाटकर सर महाराष्ट्र से, अनिल मेनन सर केरला से, ओके, बहुत सारे फैमिली मुझे मिले। अजय भाई मिले हिमाचल से, रोहित भाई मिले जम्मू से, मीनाक्षी मैम। पूरे इंडिया में आज मेरी फैमिली है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, यही एक ब्यूटी है ऑन पैसिव की। बहुत सारे वेल विशर्स मिले। ये एक गॉड प्लान था, आपके लिए भी एक गॉड प्लान है। आप लोग फॉर्च्यून है, हम सब लोग 14 लाख फॉर्च्यून फाउंडर है जो ऑन पैसिव आपको मिला है। तो इसकी वैल्यू को समझिए आप। इन फ्यूचर में क्या कुछ देने वाला है ऑन पैसिव, वो आप विजुअलाइज कीजिए। ओके, अभी कुछ आपको नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम सबको मालूम है कि इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। आपकी फैमिली के लिए ये डन डील है, आपके फ्यूचर के लिए डन डील है, आपके बच्चों के लिए डन डील है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, गो विद द फ्लो रहिए हमेशा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच भाटकर सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।
Yes, thank you so much, Dipin Turnia sir. Thank you so much. यस, थैंक यू सो मच दीपेंद्र ने सर, थैंक यू सो मच। रियल में आपने भी बहुत अच्छी तरह मतलब दो शब्द आपके प्रेजेंटेशन के बारे में, और रियल में हमारी ऐसी फैमिली बन चुकी है, क्योंकि ये जो हमारी फैमिली बनी है ना, ये ऊपर से बनी है ना। हमारे जो संबंध थे वो ऊपर से बने हैं, जो अभी हमें दिख रहे हैं, ऐसी फैमिली बनी है। मतलब बोले तो एकदम टकाटक, रियल में मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे रियल में लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन ये रहा है ना, लास्ट स्टेशन हमारा ऑन पेशू, जो आज हमारे अनिल मेनन सर ने मतलब प्रेजेंट किया। तो थैंक यू अनिल मेनन सर। अजय शर्मा सर ने भी बहुत अच्छी तरह मतलब वो मैन ऑफ आइडिया, उनकी तो मैन ऑफ आइडिया। कल देखो फ्रेंड्स, हर वेडनेसडे आपका ऐसा गदगद जाएगा। रियल में एक एक प्रेजेंट देखने के बाद ऐसा होता है कि हमारा जितना भी टेंशन है दिन भर का, रात को खलास, कोई टेंशन नहीं है ना। तो बहुत अच्छा होस्टिंग फर्स्ट टाइम आए अजय शर्मा सर वेबिनार के फर्स्ट में। उसके बाद हमारे डॉक्टर संजय सर, वो तो इंडिया की दिल की धड़कन। उसके बाद दीपेंद्र तुर्या सर, हमारे मैन ऑफ क्रिएटिव है ना। तो रियल में तो आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू अजय शर्मा सर, अनिल मेनन सर, दीपेंद्र तुर्या सर, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, अजीजुर रहमान सर, आदित्य मित्तल सर, सुल्तान सैनी सर, राजेश राजदेव सर, सगने बाबा जी, सोनाली घोरडे मैम, प्रीति राखुंडे मैम, माहुले मैम, एंड थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। इसी के साथ आज का वेबिनार को समाप्त करते हुए, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so